आने वाले इस वीक के अंदर एफओएमसी क्या करेगा? गोल्ड के अंदर जो 700 पिप्स की मूव आ चुकी है, क्या ये एफओएमसी का इफेक्ट है? एफओएमसी के ऊपर क्या गोल्ड कंटिन्यू करेगा डाउन साइड के ऊपर या वो रिवर्स करेगा? इसके अलावा ये एफओएमसी इस साल की आखिरी एफओएमसी है। इस वजह से ओवरऑल एफओएमसी के ऊपर और पर्टिकुलर ऑन द गोल्ड एंड बिटकॉइन क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है? और ट्रंप ने क्या अच्छी बात की है स्टॉक मार्केट के ऊपर, वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको ज़रूर बताया जाएगा। इसके अलावा सीरिया गवर्नमेंट का गिरना रशिया के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर सकता है और क्यों रशिया ने वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक यूक्रेन के ऊपर किया है और क्या इस अटैक से गोल्ड के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, डॉलर के ऊपर इफेक्ट आएगा या नहीं? ऑयल के ऊपर इफेक्ट आएगा या नहीं? बाय द वे, ओपेक की मीटिंग्स का वो जो इफेक्ट है स्पेसिफिकली ऑयल के ऊपर, वो अभी तक क्यों नहीं आया या हमें देखने को मिल रहा है? और वॉर्स जो सारा कुछ हो रहा है, गोल्ड ऊपर नहीं जा पा रहा है, ऑयल का ऊपर जाना, क्या इसके पीछे रीजन मौजूद है? इसके अलावा आने वाले वीक के अंदर बैंक ऑफ जापान का बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, क्या ये इंटरेस्ट रेट का डिसीजन कैरी ट्रेड को दोबारा इग्नाइट करेगा, ग्लोबल इकोनॉमी को दोबारा कोलैप्स वाली साइड के ऊपर लेके जा सकता है, जिसके अंदर गोल्ड भी है, जिसके अंदर नेस्टेक भी है, जिसके अंदर डिफरेंट करेंसी पेयर्स भी हैं? क्या ये चीज़ दोबारा हमें देखने को मिल सकती है? और इसके साथ-साथ स्मार्ट मनी किस साइड के ऊपर बैठी है? आया वो न्यूट्रल है, आया वो लॉन्ग साइड के ऊपर है या वो शॉर्ट साइड के ऊपर है? डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर जानिए इस वीडियो के अंदर। वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। हमेशा की तरह हम अपना एनालिसिस बॉन्ड मार्केट से, यील्ड मार्केट से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ इसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि मनी फ्लो किस साइड के ऊपर हो रहा है। अगर आपको यह पता चल जाए कि मनी फ्लो किस साइड के ऊपर हो रहा है, तो आप एक अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे पैसा लगा सकते हैं और आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है? तो ओवरऑल हम यहाँ पे थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूएस 10 ईयर्स के अंदर, और इसकी वजह से हमें ये पता है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हो सकती है। ओवरऑल 2 स्टेटमेंट दूँगा और टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ कि हमें इसके अंदर और बाकी जो आपके पास यूएस 5 ईयर की है, आपके पास 20 ईयर्स की है, 30 ईयर्स की है, इनमें आपको आने वाले वक़्त में प्रॉब्लम एक देखने को मिलेगी। उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल बुलिश है ये, ठीक है? तो वीकली वीडियो के हिसाब से ओवरऑल बुलिश है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से बाय कर लें, दिस इज़ द रेजिस्टेंस, ठीक है? तो नीचे वेट फॉर द सपोर्ट, वहाँ पे सेटअप बने, गो फॉर दैट अपॉर्च्युनिटी एंड हैव फन, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर माय साइड, ठीक है? जो मैंने 10 ईयर्स के ऊपर बात करनी थी। डिक्सी के ऊपर अगर बात की जाए तो डिक्सी में हमारे पास यहाँ पे एक ये सपोर्ट बनी है माइनर सी। अब यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर चैनल है। एक आपके पास चैनल बना हुआ है, ठीक है? बीच में हमारे पास एक की एरिया है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये एनालाइज़ कर रहे हैं कि अगर इस चैनल को ब्रेक करके, इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है, तो हम नीचे के लेवल 106 और 105.5 का लेवल देख सकते हैं, ठीक है? और अच्छी बाइंग आपको इस एरिया से मिलेगी, यहाँ से, ठीक है? बट दूसरी साइड पे अगर मार्केट हमारे पास ऊपर चली जाती है और हमें ये लेवल मिलता है जो कि 107.5 से लेके 107.7 का है, तो यहाँ से हम सेल करेंगे। सपोर्ट भी आपको मैं बता देता हूँ, 104.6 से लेके 104.98 तक की सपोर्ट मौजूद है, ठीक है? तो मेरा मानना ये है कि हम थोड़ा-सा बुलिश साइड के ऊपर ज़्यादा मैं इन्क्लाइंड रहूँगा। बाकी मार्केट नीचे वाली साइड के ऊपर फिर आती है, उसको हम देखते हैं। जियोपॉलिटिकली फंडामेंटली कुछ बात करनी है डॉलर के ऊपर। हम सबको पता है कि क्रिसमस आने वाली है, क्रिसमस ऑलमोस्ट जो हमारे सर के ऊपर है। इस बेसिस के ऊपर क्या होता है कि एक हॉलिडे होती है और लोग अपनी हॉलिडेज़ के ऊपर अपने अच्छों को, प्यारों को गिफ्ट करते हैं और उसके अंदर डॉलर यूज़ होता है। उस डॉलर के यूज़ होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है और दिस कुड पोटेंशियली स्ट्रेंथन आपके डॉलर को कर सकता है, उसको कंसोलिडेशन करने में मदद कर सकता है। लेकिन ये रिटेल एस्पेक्ट है। स्मार्ट मनी का एस्पेक्ट क्या है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हेज फंड जो आपके पास होता है और स्मार्ट मनी जो बैंकर्स हैं बेसिकली, वो अपनी पोजीशंस इस साल के वक़्त के ऊपर क्लोज़ करते हैं, क्योंकि वो पोजीशंस क्लोज़ करेंगे तो उनकी बजट में, उनके ऑडिट के अंदर
वो बैलेंसेस शो होंगे और प्रॉपर उनको पता होगा कि मैंने साल का इतना पैसा बनाया है, इतना लॉस किया है, ये पैसा यहाँ पे लगा, ये पैसा यहाँ से आया, ठीक है? तो वो प्रॉफिट्स अगर डॉलर में कन्वर्ट होते हैं, तो वो भी एक रीज़न बन सकती है स्मार्ट मनी वाली साइड से ऊपर, ठीक है? इसमें वेरियस फैक्टर्स हैं, इट डिपेंड्स वो कंटिन्यू अगले साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स कि वो बुक करना चाहते हैं, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन देयर पर्टिकुलर पोज़ीशन उनकी साइज़िंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? लास्ट चीज़ इसके अंदर ये है कि जब भी हॉलिडेज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्मार्ट मनी हूँ और मैं क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा हूँ, हॉलिडेज़ है, मुझे अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी पोज़ीशंस क्लोज़ करूँगा या उनको सेव करके हफ्ते के लिए हॉलिडे पे जाऊँगा, बट देयर इज़ अ कैच। स्मार्ट मनी जब जाएगा तो वो 7 जनवरी को, जनवरी 7th को वो डेस्क के ऊपर वापस आएगा और वो दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा। लेकिन आप देखेंगे कि 2 जनवरी से बेसिकली ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन स्मार्ट मनी 7 जनवरी को जब स्टार्ट करेगा, उसके पीछे पर्पज़ ये है कि वो उसकी जो बची हुई छुट्टियाँ होती हैं, वो यहाँ पे एडजस्ट करके हफ्ते की जगह 2 हफ्ते की छुट्टी लेके थोड़ा-सा ज़्यादा एन्जॉयमेंट हो जाती है, ठीक है? बिकॉज़ व्हेन दे आर बैक प्रॉपर्ली, तो ऑफ़िस जॉब आपको पता है वो किस तरीके से होती है। तो ये जो सिचुएशन है, एक लो वॉल्यूम सिचुएशन क्रिएट करेगी और इस लो वॉल्यूम सिचुएशन के अंदर मैनिपुलेशन के हाई चांसेस होते हैं। क्योंकि पैसा कम लग रहा होता है, तो कम पैसे से आप मैनिपुलेट कर पाते हो, ठीक है? तो कोई यानी कि बड़ा हेज फंड जो है वो साइड पे है, तो छोटा भी कंट्रोल कर पाएगा मार्केट को। बात समझ आ रही है? तो दैट्स ऑल फॉर द डॉलर। बाइंग का एरिया आपको बता दिया, सेलिंग का एरिया बता दिया। इस वीक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास डॉलर के लिए, वो एफओएमसी की मीटिंग्स हैं और ये एफओएमसी की मीटिंग साल की आखिरी मीटिंग है और ट्रम्प के आने से पहले की मीटिंग है। तो क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, बात करते हैं आगे। इसके अलावा जीडीपी का डाटा, ठीक है? वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पीएमआईज़ भी है, बाकी डाटाज़ भी है, बट दीज़ 2 डाटाज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा जो डॉलर रिलेटेड है और डॉलर को अफ़ेक्ट कर सकते हैं इस वीक के अंदर, ठीक है? ओवरऑल डॉलर जो है, हम थोड़ा-सा बुलिश साइड के ऊपर फिलहाल अभी अपना बायस रखे हुए हैं। इसके अलावा क्विकली, क्योंकि डॉलर को थोड़ा-सा डिटेल में समझना था, अब बाकी के जो पेयर हैं वो रिलेटिवली ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाएँगे। उनके मैं आपको जस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी के अंदर और जीबीपी यूएसडी के अंदर, अच्छा, यूरो यूएसडी के अंदर हमारे पास जो बाइंग के लेवल मौजूद हैं, यहाँ पे मैं इसको चार्ट को थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ और ये हमारे पास यूरो यूएसडी के लेवल्स हैं। यूरो यूएसडी के अंदर हमारे पास 1.06811 ये हमारे पास सेलिंग लेवल मौजूद है अप टिल द लेवल ऑफ 1.076। ये पूरी एक रेंज है, ठीक है? और बाइंग लेवल जो है हमारे पास छोटा-सा 1.0315 से लेके 1.02870 ये हमारे पास बाइंग लेवल मौजूद है। अच्छा, इस वीक की जो रेंज है वो भी तकरीबन 1.035 से लेके 1.075 की रेंज है। तो इस वीकली रेंज को भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। लास्ट वीक में हमारे पास ईसीबी की 1-2 मीटिंग्स थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बेसिकली, और इस वीक में भी मंडे से ही बेसिकली अगर आप देखोगे, तो हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ईसीबी की स्टार्ट हो जाती है। तो ये इवेंट इसको सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट कर सकता है और ऑफ कोर्स वी हैव पीएमआई डेटाज़ एज़ वेल, और फिर डॉलर के जो इवेंट्स हैं, वो भी यूरो को अफ़ेक्ट करेंगे बिकॉज़ 57% ऑफ द यूरो जो है, वो डॉलर के ऊपर डिक्सी जो है सॉरी, यूरो के ऊपर बेस करता है। अगर बात की जाए जीबीपीएसटी की, तो जीबीपीएसटी में हमारे पास ये चार्ट मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास 1.27387 से लेके 1.28 ऑलमोस्ट जो है हमारे पास सेलिंग लेवल है और बाइंग लेवल जो है हमारे पास 1.243 से लेके 1.2485 का लेवल मौजूद है। तो ये हमारे पास वीकली रेंज भी है, ठीक है? 1.25 से लेके 1.290, इसके साथ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैच करके, या जो भी हमारे लेवल्स हैं इनको मैच करके आप अच्छी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए, तो जीबीपी का आपके पास फ्राइडे को सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है, फ्राइडे को नहीं, ये है, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास जीबीपी की मॉनेटरी एक तो पॉलिसी है, उसके बाद हमारे पास एक डाटा इसका और था, दिस वन, ठीक है? ये डाटा सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो इस डाटा के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आई थिंक हमारे पास एक डाटा और भी था, ये सीपीआई हमारे पास, ठीक है? जीबीपी का हमारे पास सीपीआई भी है। तो सीपीआई और जॉब डाटा ये 2 इम्पोर्टेंट डाटा हैं, उसके बाद ऑफ कोर्स बाकी डाटा भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब चलते हैं जेपीवाई के ऊपर। यूएसटी जेपीवाई, जेपीवाई में ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर है हमारे पास इस वीक में, बैंक ऑफ जापान की भी इंटरेस्ट रेट की बात है, ठीक है? इंटरेस्ट रेट वो कट करते हैं, हाइक करते हैं, कुछ भी नहीं करते, इट डिपेंड्स।
बट ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन हुई, यहाँ पे एक बुलिश मूव आई जो कि अपडेट कर दिया गया था हमारे ग्रुप में। बाय द वे आप हमारा ग्रुप जो है 100% लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन कर सकते हो। नंबर नीचे गिवन है। इट इज़ ऑलवेज फ्री, ऑलवेज विल बी फ्री। चैट ग्रुप भी मौजूद है, फंडामेंटल्स भी मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है और वीडियो के शुरू में आपने प्रॉपर देख लिया कि काम किस प्रकार का हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है। जेपीवाई की अगर बात की जाए तो इवेंट मैंने आपको बता दिया है। कुछ इवेंट्स के अलावा मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। 158 से 155 का जो लेवल है, हम यूएसटी जेपीवाई के अंदर सेलिंग का देख रहे हैं, ठीक है? तो 155 से लेके 158, ठीक है? ये 155 एंड दिस विल बी 158। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए एनजेडी जेपीवाई की, सिर्फ आपको बाइंग और सेलिंग लेवल बताऊंगा। तो वन एनजेडी जेपीवाई तकरीबन 87.2 से 87 के बीच में आप बाई कर सकते हो। ऑस्ट्रेलियन जेपीवाई, आप ऑस्ट्रेलियन को कह रहा हूँ, एरो जेपीवाई, ये तकरीबन आप 159 के अराउंड बाई कर सकते हो, ठीक है? 159, 158.5 यहाँ पे आप इसको बाई देख सकते हो। और अगर बात की जाए कैड जेपीवाई की, तो कैड जेपीवाई आप 106.5 से लेके 106 के बीच में आप इसको बाइंग देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे इन लेवल्स पे आपने प्रॉपर सेटअप का इंतजार करना है। सेटअप फॉर्म होता है तब आपने बाइंग या सेलिंग वाली साइड के ऊपर जाना है। ऑयल की अगर बात की जाए तो ऑयल हम यहाँ पे 67.92 से 68.5 हम बाइंग देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 72.5 से लेकर 73.2, ये हमारे पास एक सेलिंग एरिया है मीडियम रिस्क के साथ। यहाँ पे आपने रिस्क को कम रखना है, ठीक है? सेलिंग के लिए, क्योंकि मार्केट ऊपर वाले एरिया के ऊपर जा सकती है और यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। 74.76 से 75.83 ओवरऑल हम ऑयल के ऊपर सेलिंग ट्रेंड के अंदर है, अनटिल अनलेस कोई न्यू वॉर, कोई न्यू सिचुएशन प्रोवोक नहीं होती, इग्नाइट नहीं होती। अगर वो होती है तो ऑफ कोर्स हम ऑयल के ऊपर बाइंग पे देखना शुरू करेंगे। बट मेरे हिसाब से अभी तक जहाँ तक एनालिसिस है, वी आर गोइंग फॉर द डाउन साइड। जो 66-60 के लेवल्स हैं वहां तक हम जा रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज होंगी जिनको हम अवेल कर सकते हैं और हमारे पास ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा अगर बिटकॉइन की बात की जाए, बिटकॉइन में आपको याद होगा लास्ट वीक में भी मैंने आपको सेटअप दिया था। यहाँ पे हमारे पास सेटअप आया, इसी टीपी से हमारे पास सेलिंग भी आई और अभी भी हम ग्रुप के अंदर सेलिंग के अंदर बैठे हुए हैं। बिटकॉइन के ऊपर दो लेवल्स दे रहा हूँ। एक लेवल है 1,03,300 से लेके 1,04,500 का लेवल। ये पूरी एक रेंज है, ये लेवल 1 है, जो सेल 1 है जो आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी अच्छी सेल 1,05,680 से लेके 1,07,100 का लेवल जो है, ये आपके पास दूसरी सेलिंग का मौजूद है। ठीक है? अच्छी बाइंग बिटकॉइन के अंदर 89,000 से 86 के राउंड अबाउट आपको मिल सकती है। इसके अलावा 95 का लेवल जब तक होल्ड है, आप बिटकॉइन को अपसाइड के ऊपर थोड़ा-सा टारगेट कर सकते हैं, इंट्राडे के बेसिस के ऊपर और स्कैल्पिंग के पर्पस के हिसाब से एज़ वेल। बिटकॉइन के ऊपर एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रहा हूँ, इस वक़्त ब्लैक रॉक जो है, वो आपके पास ग्रे स्केल जो है, आर्क इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और डिफरेंट हेज फंड्स, वो इस वक़्त बिटकॉइन को सेलिंग कर रहे हैं। तो जितना यहाँ पे रिटेल बुलिश हो रहा है, स्मार्ट मनी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। या इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि स्मार्ट मनी अपनी सेलिंग की पोज़ीशंस बिल्ड कर रहा है, ठीक है? उनको एग्ज़ीक्यूट कब करता है या उसका इफ़ेक्ट कब आता है, वो हमें पता है। आने वाले टाइम में आपको साथ-साथ बताते रहेंगे। लेकिन ऑफ़ कोर्स आप ग्रुप में जॉइन करके प्रॉपर एसएल के साथ, प्रॉपर टीपी के साथ और एडवांस में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एडिट होती है, सारा कुछ होता है, टाइम लगता है। तो इट टेक्स टाइम आपको इन्फॉर्मेशन फ्री में पहुँचाने में। हमारा फ्री ग्रुप भी है बाय द वे, वहाँ पे भी आप जॉइन कर सकते हैं। बट स्टिल द इन्फॉर्मेशन विल बी लिमिटेड। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर चीज़ें, सब कुछ चाहिए तो यू हैव टू जॉइन अस एज़ वेल। नैस्डैक की बात की जाए, नैस्डैक में हमारे पास एक लेवल दिया था 21,848, बड़ी बेहतरीन सेलिंग आई यहाँ पे। मार्केट ऊपर जा रही थी, सारा कुछ हुआ, नीचे गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट आपके पास ऊपर, ठीक है? गैप डाउन कह रहा हूँ, रिट्रेसमेंट और फिर गैप अप आपके पास ओपन है और बाय द वे ये स्टिल बेयरिश होता है, ठीक है? ये जो सिनेरियो स्टिल बेयरिश होता है। तो बिटकॉइन के ऊपर बुलिश होना और उसके अलावा स्टॉक मार्केट के ऊपर, अच्छा स्टॉक मार्केट से याद आया, देखिए ट्रम्प ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, उससे किसी बंदे ने क्वेश्चन करा इंटरव्यू ने कि आपका स्टॉक मार्केट के बारे में क्या ख्याल है? तो उसका
ये बड़ी सिंपल सा बड़ा सादा सा जवाब था कि इतनी बुलिश स्टॉक मार्केट में बगैर रिट्रेसमेंट के मैं तो बाय नहीं करूंगा। ठीक है, ये अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मैं बहुत पहले की बात आपको कोट नहीं कर रहा। एंड वी ऑल नो कि बिटकॉइन और नैस्डैक आर जो ट्रेडिशन है वो आपस में कोरिलेटेड है। तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ कि बिटकॉइन में भी हमें सेलिंग वाली साइड के ऊपर ओवरऑल देखना चाहिए और नैस्डैक और स्टॉक मार्केट में ओवरऑल भी हमें सेलिंग साइड के ऊपर अब पोजीशंस को देखना चाहिए। ठीक है, स्कैल्पिंग और इंट्राडे के अलावा मैं एक स्विंग इंट्रीज की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास आधा साल या पूरा साल या इवन क्वार्टर यानी कि पार्ट ऑफ अ ईयर तक भी आपके पास चल सकती है। ठीक है, तो बहरहाल नैस्डैक की हमारे पास 22,028 से लेके 22,385 एक पहला सेलिंग लेवल है और इसके साथ-साथ 22,599 से लेके तकरीबन 22,000 आप समझ लें कि जो लेवल है ये आपके पास एक अच्छा बाइंग लेवल है। ठीक है, 22,000 कह रहा हूँ 2100। ठीक है, 21,200 से लेके 21,000 आपके पास जो है। ठीक है, मैं इसको लेवल लगा देता हूँ अगर आप लोग दिस वन एंड देन वी हैव 21,500। ठीक है, 480 को ले लें 500। ठीक है, बट नीचे वाले लेवल पे आपने ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो बट दिस लेवल इज अ गुड वन। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको एक एरिया बना देता हूँ, दिस लेवल इज अ गुड वन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर आई होप सो आप लोगों ने अगर वीडियोस फॉलो किए हैं तो मैंने बड़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन बाय द वे गोल्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं। गोल्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेली के चार्ट में अगर देखा जाए यहाँ पे आपके पास एक करेक्टिव वेव बन रही है, इलियट वेव। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 करेक्टिव वेव। ये करेक्टिव वेव हमारे पास फोर्थ वेव से जब तक ऊपर है हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है। ठीक है, एज पर इलियट वेव। अब अगर बात की जाए इसको अगर हम थोड़ा सा साइड में कर लें, यहाँ पे हमारे पास एक डबल टॉप बना है जिसकी बात हमें मार्केट नीचे वाली साइड पे देखने को मिली है। दूसरी चीज 2700 का लेवल जब क्रॉस हुआ तो ज्यादातर लोग बुलिश हो गए 2790 के लिए। मैंने आपको बताया था ग्रुप में कि 2790 हम नहीं जा रहे, हम बेरिश ही हैं गोल्ड के ऊपर ओवरऑल। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कर्व रेजिस्टेंस को देखेंगे, ठीक है, 4 घंटे में भी और डेली के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो डेली के अंदर मैं बल्कि आपको दूसरे चार्ट पे बना के दिखाता हूँ, दिस वन। यहाँ पे जो कर्व रेजिस्टेंस है ये पूरी हमें फिल होते हुए दिख सकती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी हमें आने वाले टाइम में फिल होती हुई दिख सकती है। 4 घंटे की सेपरेट थी जो कि यहाँ पे थी, ये सेपरेट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं और से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास एक रेंज बनी है, इस रेंज का हाई इस रेंज का लो, यहाँ तक मार्केट बिल्कुल एक्सपेक्टेड है आना। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं हो जाती जिसके चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो ये एरिया बन जाते हैं। ठीक है, कर्व डिस्टेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट में इनफ पुल बैक्स रिट्रेसमेंट्स नहीं आई एंड ये पूरी वेव यहाँ तक 2290 2280 तक आपके पास कवर हो सकती है। इसके अलावा बिफोर मूविंग टू द फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो, सेलिंग के लेवल डायरेक्ट आपको कोट करूंगा। 2691 से लेके 2699 ये आपके पास एक अच्छा सेलिंग लेवल है। इसके अलावा 2683 से 2674 ये आपके पास दूसरा अच्छा सेलिंग लेवल मौजूद है गोल्ड के अंदर। बाइंग की अगर बात की जाए तो बाइंग में हमारे पास 2633 से लेके 2624 मेरे हिसाब से मंडे को मार्केट नीचे जा सकती है और ये लेवल टच करके हम फिर जो ऊपर के सेलिंग के लेवल है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मंडे को मार्केट नीचे खुले, नीचे खुलने के बाद मार्केट इन्हीं लेवल से बाउंस करे और फिर हमारे पास सेलिंग लेवल तक जाए तो ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग सेल दोनों को थोड़ा सा प्ले करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक डेली के टाइम फ्रेम में बेरिश पेनेट टाइप भी बन रही है और इसका अगर टारगेट निकाला जाए, ठीक है, तो टारगेट आप कैसे निकालेंगे, प्राइस रेंज, प्राइस रेंज तो कम से कम भी हमारे पास 2500 का लेवल दोबारा आते हुए दिख रहा है। और बाय द वे ये एरिया यहाँ पे आपको यहाँ पे भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये छोटी कंसोलिडेशन है बट कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन होती है और ये आपको देखने को मिल रही है। ये भी कंसोलिडेशन है बेरिश बुलिश पीरियड के फॉर्म में, ये पैटर्न पे आपको बाई करवाई भी थी हमने। ठीक है, तो इसके अलावा
ओवरऑल हम थोड़ा-सा सेल साइड के ऊपर हैं, डिफरेंट पैटर्न्स आपको बता दिए हैं। आरएसआई को भी डिफरेंट जगह जो है कवर किया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। मंथली आरएसआई के ऊपर अगर आप स्पेशली गौर करेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपके पास मंथली आरएसआई आ गई, ठीक है? ये आपके पास वीकली, ये आपके पास मंथली, जो कि येट टू कम डाउन। तो ओवरऑल हमारे पास ये सारे पेयर्स हैं। उम्मीद है आपको बात पसंद आई होगी, वीडियो समझ आई होगी, लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे। इसके साथ-साथ एस्ट्रोलॉजी की टाइम्स किस टाइम के ऊपर किस दिन गोल्ड या डिफरेंट एसेट्स बुलिश जा सकते हैं, बेरिश जा सकते हैं, वो भी हमने अपने ग्रुप के अंदर बताया होता है। फंडामेंटल के डाटा, ये डाटा जितने सारे बताए होंगे आने से पहले ग्रुप में बता दिए होंगे और उनकी पॉसिबल मूव, पॉसिबल टारगेट्स, पॉसिबल एंट्रीज भी आपके सामने होंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड ज़रूर हमारे काम को देखें और उसके बारे में सोचें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।